तत्सगो मे गो सर्वात सवितुर्यतिरदसाङ्गोलम्मा पुरुषाये वेदङ्गो सर्वं जयभूतं यच्छभाव्यं मायोतामृतमस्वेषाणो जरण्येनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जयास्य पुरुषा। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं परसमित लाइव न्यूज। और इस वक्त हम आ चुके हैं भोजपुर ज़िले के चरपोखरी ब्लॉक के सोनबरसा गांव में। जी हाँ दोस्तों, और सोनबरसा गांव के हम श्री तोताद्री मठ लक्ष्मी नारायण मंदिर जो कि मठ है, यहाँ पर हम उपस्थित हैं। और यह मठ का बहुत सारा खासियत है, इसलिए हम इस मठ पर हम आए हुए हैं जो कि सोनबरसा में है। और यह सोनबरसा जो है हमारे पीरू अनुमंडल के चरपोखरी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। और आप सबको बता दें, इस मठ में बहुत सारे ऐसे खासियत है जो कि हमारे सांस्कृतिक, जो कि हमारा पहले का जो प्राचीन जो भाषा है और सांस्कृतिक जो है इस मठ के माध्यम से बचाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं तक इस मठ के बारे में हम लोग आप लोग बताएंगे। सबसे पहले हम इस मठ के द्वार पर हैं और इस मठ के अंदर हम लोग चलेंगे और जानकारी लेंगे कि क्या क्या सुविधाएं हैं इस मठ में। और आप सबको बता दें कि बहुत सारे बच्चे जो हैं यहाँ पर रहते हैं और वेदों के ज्ञान लेते हैं, वेदों के भगवत गीता के ज्ञान लेते हैं और बहुत सारे उपनिषद का भी ज्ञान लेते हैं। तो आपको हम बताने का कोशिश करेंगे। अंदर चलते हैं, इस मठ के जो हैं इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बाबा, आपका स्वागत है हमारे परसमित लाइव न्यूज में। नारायण, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे, बहुत कृपा। जैसा कि हमें पता चला है, ये तोताद्री जो मठ है जो कि सोनबरसा गांव में काफ़ी विख्यात है और काफ़ी यहाँ पर वेदों के ज्ञान दिया जाता है और हमारी संस्कृति को, धरोहर को बचाया जाता है। क्या सही बात है? बिल्कुल बिल्कुल। पिछले 90 सालों से इस धराधाम पे हमारे पूर्वाचार्य और वर्तमान स्थानाधीश की मतलब तत्वाधान में, उनके सानिध्य में लगभग मतलब 22-23 जिलों से विद्यार्थी यहाँ रह के वेद अध्ययन करते हैं। 23 जिलों से विद्यार्थी? बिल्कुल बिल्कुल। जो कि मतलब अपना ये बेगूसराय जिला हो, चाहे मतलब नालंदा, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, गया, सभी जिलों से विद्यार्थी है कि हम शिक्षा अध्यापन मतलब इतने जिलों से विद्यार्थी यहाँ पर क्यों आते हैं, क्या करने के लिए आते हैं यहाँ पर? अपने सनातन धर्म के बारे में पढ़ाई लिखाई और मतलब पंडित कर्म करने के लिए, वेदों के ज्ञान के लिए पढ़ा, वेद, उपनिषद और भगवत गीता। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सारे ऐसे मतलब जो मतलब उससे ज्ञान मतलब यहाँ पर दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सभी चीज़ों पे उनको उचित शिक्षा, जो अत्याधुनिक शिक्षा से लेकर के हमारे मतलब सनातन की शिक्षा, सभी की शिक्षा उनको भरपूर और पूर्ण रूपेण दी जाती है। कहीं ना कहीं तक पहले भी हमारे देश में इस तरह की शिक्षा दिया जाता था। और कहीं ना कहीं तक गुरुकुल, पहले गुरुकुल की व्यवस्था हमारे भारत भूमि पे थी। भारत भूमि ऋषियों की धरती, गुरुकुल की व्यवस्थाएं थी। और वर्तमान समय में लोग इससे भटकाव हो रही है, दुराव हो रही है। लेकिन परम पूज्य महाराज जी के सानिध्य में लगभग मतलब दूर दूर से आए बच्चों को मतलब समुचित और अत्याधुनिक और मतलब अपने सनातन की शिक्षा उनको पूर्ण रूपेण दी जाती है। गुरु महाराज, आपके बारे में हम जानना चाहेंगे पूरा। हम जिला बेगूसराय उस पार से हैं। मेरा नाम आचार्य गोपाल शास्त्री है और मैं इस जगह महाराज के सानिध्य में रहता हूँ। और जो प्रकल्प भगवान ठाकुर की सेवा होती है उसके लिए हम लोग तत्पर रहते हैं। और आए गए सभी जगहों पर व्यवस्थाएँ, सुविधाएं और कीर्तन, कथा, पाठ पठन सबकी व्यवस्थाएं चलती रही। चलिए हम लोग चलते हैं, जो ये मठ है, मठ के बारे में हम लोग देखते हैं क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। और बताइए थोड़ा इसके बारे में। तो वर्तमान समय में ये हमारे अपने मंदिर प्रांगण में दिव्य यज्ञशाला का निर्माण चल रहा है। और इस निर्माण का मूल उद्देश्य यही है कि नित्य प्रति इसमें हवन हो और अपने सनातन का मतलब झंडा ऊंचा से ऊंचा हम लोग करें प्रतिदिन। मतलब इसमें हवन होगा? ये तैयारी पूरी चल रही है अभी। इसकी तैयारी होती ही हम लोग इसे मतलब नित्य प्रति मतलब पूजन पाठन का व्यवस्था है सभी विद्यार्थियों के साथ करेंगे। हम सुने हैं कि यहाँ पर नेपाल से नंदी गाय माता का, यहाँ पर गौ माता का लाया गया है। बिल्कुल। उनसे मतलब दर्शन करना चाहते हैं और हमारे दर्शक भी दर्शन करना चाहते हैं गौ माता का। चला जाए। और क्या कहेंगे मठ के बारे में? मठ हमारे पूर्वाचार्य लगभग मतलब 90 साल पहले इसका स्थापना किए थे, जिनकी समाधि स्थल भी वो बनी हुई है। वो समाधि स्थल के नीचे हमारे पूर्वाचार्यों का मतलब समाधि दिया गया है। मतलब यहीं पर? जी। वो जो नजर आ रहे हैं दो, देख सकते हैं। जी आप लोग देख सकते हैं। उसमें पूर्वाचार्यों की समाधि स्थल बनी हुई है। समाधि स्थल? जी। और उनके मतलब संकल्प से ये आज मतलब बगिया इतनी बढ़ी और हम लोगों को विरासत से मतलब मिली, जिसमें हम लोग मतलब भगवत किंकर मतलब अपने इस गुरुकुल की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए संकल्पित हैं। और ठाकुर जी की महती कृपा से काम चल रही है। और आप देख सकते हैं कि यही गौ माताएँ जो हैं सामने,
यही गौ माताएं जो हैं जो मतलब नेपाल से आई हुई हैं। नेपाल से मतलब गौ माता को यहाँ पर लाया गौ गया। माता को लाया गया। वो संरक्षण के लिए मतलब कि अपना देसी स्वदेशी गौ माता जो वेद लक्षणा गौ माता है उसके उसको संरक्षण और मतलब उसका सेवा करने का मौका हम सबको मिले, इसकी व्यवस्था इस गौ माता से चलती है। नेपाल से यही गौ माता मतलब लाई गई हैं। लाई गई है। कहीं ना कहीं तक हम लोग भी सुने हुए हैं कि इस मठ में मतलब लाई गई हैं। और क्या कृपया है गौ माता का? गौ माता कहा गया कि वेद लक्षणा गौ माता का दूध दही घी जो भी इनके शरीर से निकलता है अमृत तुल्य हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उत्तम और लाभदायक है। और उन्हीं के तहत इनकी सेवा भी हो और हम सभी बच्चों को मतलब खाने के लिए मतलब अपना स्वदेशी प्रकल्प की मतलब जो वेद लक्षणा गौ माता है उनका दूध दही घी हमको हम लोग को मिले, ठाकुर जी की सेवा हो। इस और सुनने में जूठ वगैरह नहीं खिलाया जाता है गौ माता को ना? नहीं ऐसा नहीं यहाँ पर। हाँ, जो ठाकुर जी का प्रसाद बचता है वो प्रसाद लोग खाते हैं, इनको जूठा भोजन नहीं दी जाती है। और काफी प्राकृतिक नेचर भी यहाँ पर पेड़ पौधे और लगाए गए हैं और फल भी यहाँ पर काफी व्यवस्था इसका सौंदर्य जो है काफी बेहतर बना रहा है यहाँ पर। मठ की व्यवस्था में हमारे पूर्वाचार्य जो पहले के तो आचार्य थे उन लोगों ने भी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया था। और अनाथ और असहाय निशक्त बच्चों को मतलब उचित शिक्षा दी जाए और समाज में अपने जीविकोपार्जन के साथ साथ एक मानवोचित कर्म करने की प्रेरणा, मुफ्त में शिक्षा दिया जाता है। मुफ्त रहना। जैसा कि हमें जानकारी मिला है इस मठ में जितने भी लोग हैं वे लोग इसमें आ सकते हैं और मुफ्त में वेदों के शिक्षा वेदों के ज्ञान यहाँ पर ले सकते हैं। बिल्कुल अपने सनातन के ऊपर मतलब वेद का ज्ञान और मतलब जिस तरह का अध्यात्म की प्रेरणा चाहते हैं गुरुदेव भगवान के सानिध्य में हम लोग सभी आदमी लेते हैं। आए गए समस्त क्षेत्रवासी ग्रामवासी यहाँ से लाभान्वित और प्रेरणा पा रहे हैं और दिन पर दिन बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रहे हैं इसके विकास में और मतलब हर एक कार्यों में। और कुछ कार्य जो है यहाँ पर गुरुकुल में जितने छात्र वो भी करते हैं ना? बिल्कुल मतलब मेहनत करते हैं। यहाँ की सारी व्यवस्थाएं अपने विद्यार्थी के द्वारा ही होता है। मतलब विद्यार्थी के द्वारा ही, मतलब पहले के जैसा हम लोग नहीं कभी आज के समय में हम लोग फिल्मों के माध्यम से जैसा कि हम लोग रामायण महाभारत सीरीज के माध्यम से देखते हैं। बिल्कुल वही उसी प्रकार से ऐसी व्यवस्थाएं हैं। बिल्कुल वही व्यवस्थाएं आज यहाँ पे भी रहती हैं कि मतलब रसोई से लेकर के गौ माता की सेवाएं, सब्जी लगाना, पठन पाठन अध्यापन जो भी दैनिक कार्य होते हैं सभी वही गुरुकुल परंपरा के तहत सभी गुरुकुल के विद्यार्थी ही करते हैं। और ये व्यवस्थाएं बहुत कम जगह देखने को मिलती है। बिल्कुल जो गुरुकुल के जो छात्र हैं जो हैं यहाँ पर उनसे भी हम लोग बात करेंगे। बिल्कुल तो चलिए हम लोग छात्र के से मिलते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर छात्र रहते हैं और क्या कहते हैं छात्र गुरुकुल के बारे में। जैसा कि आप लोग को हम बता रहे थे तो तादरी मठ के बारे में, और चलते हैं हम लोग महाराज जी के साथ जो यहाँ के जो शिष्य हैं उनसे भी हम लोग मिलने की कोशिश करेंगे। महाराज जी हम लोग चलते हैं शिष्य लोगों से मिलने की कोशिश करेंगे। और कहने कहते हैं यहाँ पर हम सुने हैं जानते हैं कि वेदों के जो है ज्ञान दिए जाते हैं जितने भी यहाँ पर शिष्य रहते हैं गुरुकुल में। बिल्कुल तो और कहीं ना कहीं तक हम लोग देख सकते हैं जो कि अभी आए हुए हैं बहुत सारे जो शिष्य हैं आके, उनसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे जो कि तोतादरी मठ जो कि भोजपुर जिले के पिरो अनुमंडल के चरपोखरी ब्लॉक में के अंतर्गत सोनवर्षा गांव में है। तो सबसे पहले नाम जानेंगे, क्या नाम है आपका? जयप्रकाश। कहाँ से आप आए हैं? बोध गया। बोध गया से। आपका क्या नाम है? प्रियांशु राज नाम है। कहाँ से आप आए हैं? पटना से हैं। पटना से हैं। आपका क्या नाम है? कार्तिक। कहाँ से हैं? गया। गया जिला से। आपका क्या नाम हुआ? अतुल। कहाँ से हैं? बेलहड़िया। बेलहड़िया कौन सा जिला? औरंगाबाद। औरंगाबाद से। आपका क्या नाम हुआ? सुधांशु कुमार। कहाँ से हैं? अरवल जिला से। अरवल जिला से। और आपका नाम? देवनायक। कहाँ से हैं? मोडिया। जिला कौन सा है? रोहतास। रोहतास। अच्छा, आपका नाम? हर्षित राज। कहाँ से हैं? बेलहड़िया। कौन सा जिला है? औरंगाबाद जिला। औरंगाबाद जिला से। आपका नाम बाबू? शशिकांत शर्मा। कहाँ से हैं? औरंगाबाद जिला। मतलब इतने देखिए देख सकते हैं जो कि और कहीं ना कहीं तक हमारे देश के जितने भी इधर उधर के जो जिले हैं सभी जिलों में से यहाँ पर जो शिष्य लोग यहाँ पर आए हुए हैं गुरुकुल में और पठन पाठन का जो शिक्षा है लेने के लिए आए हुए हैं। और कहीं ना कहीं तक हम जानने की कोशिश करेंगे जो कि जैसा कि हमें जानकारी है कि बहुत सारे ऐसे श्लोक, बहुत सारे ऐसे वेदों के मंत्र उच्चारण, महाभारत, रामायण महाभारत और जितने भी उपनिषद हैं वे सारे चीज़ का ज्ञान दिया जाता है। तो उनसे हम जानेंगे जो कि आप लोग कुछ पुरुषोक्ति बताइएगा थोड़ा। हरे अम्बा सहस्रशीरेखा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपात सबो में गो सर्वात सविता पुरुषाये वेदंगो सर्वं जयभूतं यच्छवाव्यम्मायोतामृतकस्येषाणो जगन्नेनातिरोऽति एतावानस्य महिमा तो जायास्य पूर्व
पुरुषः पादोश विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं देवे त्रिपादोर्द्वौ तत्पुरुषः पादोषे अभवत् पुनः ततो विक्रमस्सनानसनेऽपि ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यच्युतपश्चात् भूमिमतो पुरा तस्मादग्न्या सर्वभूता संवृतं मृगराज्यं मा पशुस्ता चक्रे वायव्यानारण्याग्राम्याश्च तस्मादग्न्या सर्वभूतारिचा सामानि जगिरे छन्दागोषि जगिरे तस्मादजायत तस्मात् अजायन्त ये केचो भयादत गावो अजगिरे जाता अजावय तम जगम्बर। और देख सकते हैं काफ़ी मंत्रों का उच्चारण आप लोग सुने काफ़ी गौर से और काफ़ी एकदम शांतिपूर्वक और जो ये डिसिप्लिन हम लोग देखते हैं मेंटेन करते हुए और इतने भव्य तरीक़ा से इतने सुंदरतापूर्वक इतने सुनाने का जो काम किए हैं। और कहाँ से आप लोग इस तरह का जो ज्ञान आप लोग प्राप्त किए हैं? महाराज जी के। यहाँ से ये तोताद्री मठ के माध्यम से आप लोग ज्ञान किए हैं जी। कैसा लग रहा था आप लोग जब पढ़ रहे थे तो? ठीक लग रहा था। और देख सकते हैं आप लोग शायद सुने होंगे और काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पर जो कि इस तरह से जो कि इतने काफ़ी छोटे छोटे बच्चे हैं लगभग 8 साल और 10 साल के जो उम्र होता होगा यहाँ पर तोताद्री मठ में और काफ़ी अच्छे पूर्वक जो है ये पुरुषोक्ति का जो है काफ़ी उच्चारण किए हैं। और कहीं ना कहीं तक ऐसा जो है कहीं बहुत कम मिलेगा हमारे देशों में और ख़ास करके हमारे बिहार राज्य में बहुत कम मिलेगा और हमारे भोजपुर ज़िले में जो कि इस तरह से यहाँ पर वेदों के और पाठन का जो ज्ञान दिया जाता है काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। इतने छोटे से उम्र में आप लोग किस तरह से इसे मतलब ज्ञान प्राप्त किए हैं? बहुत अच्छे तरीके से। आगे क्या करना है आप लोग? क्या करना है? पढ़ाई करना है। क्या करना है बाबू? पढ़ाई करना है। और देख सकते हैं इतने दूर से आप लोग आए हैं यहाँ पर जी। क्या उद्देश्य होगा आप लोग इतने दूर से आए हैं तो? काफ़ी देख सकते हैं जो कि कोई दूसरे हर एक मतलब यहाँ से लगभग 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर मतलब इतने दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं वेदों के ज्ञान प्राप्त करने के लिए और काफ़ी अच्छा लग रहा है। देख सकते हैं जो कि इस तरह से हम दिखाने का जो कि कोशिश कर रहे हैं तोताद्री मठ सोनवर्षा भोजपुर जिले के पीरू अनुमंडल के जो कि चरपोखरी ब्लॉक में। क्या कहेंगे प्रभु? बिल्कुल काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर सुनकर। वर्तमान समय में ये व्यवस्थाएं बहुत कम जगह मिलती हैं और भगवान लक्ष्मी नारायण की महती कृपा और गुरुदेव भगवान के सानिध्य में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं ये अनुपम और दिव्य। जैसा कि आप सबको बता दें तोताद्री मठ में लक्ष्मी नारायण भगवान का ये पूजा होता है और ये ठाकुरबाड़ी है और ये मठ जो है अंदर हम लोग चलते हैं देखते हैं किस प्रकार से व्यवस्थाएं हैं। चलिए सर बाबा अंदर चला जाए और देख सकते हैं जो कि हम लोग अंदर प्रवेश करते हैं और किस तरह से व्यवस्थाएं हैं उसको भी हम लोग देखते हैं जो कि लक्ष्मी नारायण भगवान का जो मूर्ति हैं आप लोग देख सकते हैं यहीं से और काफ़ी भव्य हैं। क्या कहेंगे लक्ष्मी नारायण भगवान के बारे में? ये ठाकुर जी हमारे मतलब 70-80 साल पुराने सेवित हैं अपने इस मंदिर में और जिन पूर्वाचार्यों की समाधि के बारे में आपको हम बताए थे उन्होंने इनकी स्थापना करवाई थी। और कितनी कृपा है दिव्य इस क्षेत्रवासी ग्रामवासी के ऊपर की महती कृपा है। कोई एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, समस्त पूरे सनातन और मतलब पूरे भारतवर्ष के लिए सभी जगह कृपा कल्याण में कृपा करते हैं और परमात्मा इस सोनवर्षा ग्राम में रहते हुए क्षेत्रवासी ग्रामवासी के बहुत असीम कृपा पूरा कृपा इनका बना रहता है सभी जगह। बिल्कुल सभी जगह पूरे भारतवर्ष। क्या कहेंगे भगवान लक्ष्मी नारायण के माध्यम से पूरे विश्व के बारे में हमारे देश के बारे में? हम यही कहना चाहेंगे हमारे ठाकुर जी नित्य सबके ऊपर कल्याण की दृष्टि सबके ऊपर बनाए रखें और सब अपने इस आपके सानिध्य में जुड़े हैं और आपसे नित्य निरंतर भक्ति भाव के साथ जुड़े जीवित है और कुछ लोग जीवित करने पर लगे हुए हैं और कोशिश भी हैं और कहीं ना कहीं तक हमारा अगर इस तरह से हमारा जो सांस्कृतिक धरोहर अगर बचा कर रखेंगे तो कहीं ना कहीं तक हमारे देश के लिए सही है और कहीं ना कहीं तक दूसरा देश भी अगर यही चाहेगा कि हमारा सांस्कृतिक हमारा धरोहर जो है बचा रहे हमारे देश के लिए। इस तरह से आप लोग को दिखाने की कोशिश कर रहे थे और आप देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज़। मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह के साथ। थैंक यू। जय हिंद।